हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MG Ads। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो गाइस, आज जो है हम लेक्चर नंबर 24 करने वाले हैं और आगे भी हम जो है क्वेश्चंस का सिलसिला है उसको जारी रखने वाले हैं। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जहां तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब उसके बाद हम जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कहीं भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आपको क्या करना है, आपको पता है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। और फिर भी अगर आपका क्लियर नहीं होता है डाउट, तो उसके लिए क्या करना है, देखो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर में डाल के रखता हूँ। आप जो है वहां से मेरे को अप्रोच कर सकते हैं, वहां से जो है मेरे से सवाल पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे डायरेक्टली। ठीक है, ओके। आई होप आपको जो है ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो, जो मेरा एम है वो ये है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। कहने का मतलब ये है कि आप जो इस कंटेंट के लिए आप बड़ी बड़ी कोचिंग में जो इतना सारा पैसा देते हैं, वही सारी चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से वो सारी चीज आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। देखो, एक एक चीज मैं यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपके इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, PYQs जो आपके प्रीवियस ईयर्स में जो आ चुके हैं वो करवाने वाला हूँ, हर टॉपिक वाइज करवाने वाला हूँ, एक एक चीज करवाने वाला हूँ। मतलब कुछ भी यहाँ पे है छोड़ने वाला नहीं हूँ, मतलब सिंगल टॉपिक में यहाँ पे छोड़ूंगा। समझिए ना। आई होप आप जो है इन सारी चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, अब देखो, हम जो यहाँ पे हमारा करंट टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कैसा है, हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर भी लिए थे, है ना, जिसमें हमने क्या सीखा था कि किस तरीके से हम सम ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, अगर 3 डिग्री का है तो कैसे निकालेंगे, इसको हमने जनरलाइज करना भी सीखा था। अब हम आते हैं हमारे एक नए क्वेश्चन के ऊपर। एक नया क्वेश्चन, ताजा क्वेश्चन है। देखो, ये कह रहा है 2x³ प्लस x² माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जिसके रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा, बीटा, गामा। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। ओके, चलिए, अब देखो इसका जो मतलब है ना भाई, ये देखो भाई, ये जो है ना, ये इसका मतलब क्या, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस एक पार्ट हो गया प्लस, अब देखो इधर अल्फा बाय बीटा था ना, कि अब देखो बीटा बाय गामा हो, बीटा बाय गामा प्लस गामा बाय बीटा। ठीक है, प्लस अब देखो क्या होगा, गामा बाय अल्फा प्लस, ओके समझ में आ रहा है यार, और इधर क्या हो जाएगा, अल्फा बाय गामा, इस तरीके से, है ना। आई होप यू गेट दिस। अब देखो यहाँ पे ना, जिसका डिनोमिनेटर उसको सेम रखेगा, जैसे इसका बीटा इधर है, बीटा है, तो यहाँ से अपन हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा बाय बीटा प्लस, अब देखो इधर अल्फा है और इधर अल्फा है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा बाय कितना क्या, अल्फा आ गया, प्लस देखो इधर गामा है इधर गामा है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन, आई होप यू गेट दिस। अब इसको ना यहीं पे छोड़ो, ठीक है। अब इस इक्वेशन से देखो, अगर आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बताओ कितना आएगा, अरे बोलो, ये आएगा मेरे पास -1/2। अरे इतना सा नहीं आ रहा है क्या यार, ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ पे अब हम निकालना चाहेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, अच्छा वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, वो होता है, बट वो तो 0 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो है नहीं, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, बट ये आ जाएगा हमारे पास 0। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा, तो माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी है ही सही उधर वहां पे, तो ये हो जाएगा 7/, able to get this। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे, अच्छा अल्फा प्लस गामा कितना जाएगा, बीटा को इधर शिफ्ट कर दो, क्या कर दो, बीटा को इधर शिफ्ट कर दो, -1/2
कितना जाएगा -1/2 माइनस बीटा देगा। तो इसकी जगह मैं रख सकता हूँ, नेक्स्ट साइड में आ जाते हैं हम। चलो तो देखो यहाँ पे गाइस, देखो मुझे पता है कि यार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा -1/2 होता है। यहाँ से मैं रखता जाऊंगा समेशन ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इधर देखो अल्फा प्लस गामा की जगह मेरे पास आएगा -1/2 माइनस बीटा अपॉन बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस गामा, यह जाएगा -1/2 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा यह जाएगा -1/2 माइनस गामा अपॉन गामा। अब देखो इनको अपन अलग अलग करेंगे तो ये मेरे पास आएगा -1/2 बीटा -1/2 अल्फा -1/2 गामा, ठीक है। प्लस अब देखो माइनस बीटा अपॉन बीटा बनाएगा, माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बनाएगा और माइनस गामा अपॉन गामा माइनस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास -1 तो ये होगा माइनस का डी, कितना हो जाएगा गाइस, ये जाएगा माइनस। अब देखो मैंने क्या किया, -1/2 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, मेरे पास यहाँ बचेगा और एलसीएम लूंगा तो अल्फा बीटा गामा आएगा, तो इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या जाएगा, एक मिनट ये नहीं आएगा, इधर आएगा, क्या आएगा देखो गाइस, इधर देखो ध्यान, ये आ जाएगा अल्फा बीटा, कितना आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो जीरो है ना यार, क्या है इसकी वैल्यू जीरो है, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू जीरो माइनस दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। तो देखो अपना जो अगला क्वेश्चन है, चलिए अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को, कैसे ऐसे कैसे ऐसे देखो that alpha beta gamma satisfied alpha into beta into gamma is -6, summation of alpha beta is -5 and summation of alpha is देखो हमें यहाँ पे सम ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ फोर्स दे रखा है और हमें निकालना है कि अल्फा बीटा गामा निकालना। तो देखो जनरल इक्वेशन हमें पता है x² माइनस समेशन ऑफ अल्फा into x² प्लस समेशन ऑफ अल्फा बीटा into x माइनस अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू, मतलब यही होता है क्या, अरे हाँ कि ना, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है x2 ये हमें गिवन है कितना है माइनस का 2, तो हो जाएगा +2x², ठीक है। और ये आपको दे रखा है -5, तो हो जाएगा -5x, तो ये आपको -6 दे रखा है तो हो जाएगा -6। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब इसके हमें रूट्स निकालने हैं, अगर निकाल लेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे है ना, जब आप इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, जब इसको इसके रूट हम कैसे निकालते हैं, ट्रायल मेथड में कैसे निकालते हैं, ट्रायल आप 9-10 में अच्छे से पढ़कर आते हैं, ठीक है। अगर आप x = 1 देखेंगे तो 0 आएगा, तो एक जो फैक्टर आएगा वो आएगा x - 1 आएगा, क्या आएगा गाइस, यस एक फैक्टर आएगा इसका x - 1 और एक फैक्टर आएगा इसको, जब अब आप x - 1 इसका फैक्टर है, इसको आप डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो जो इसका क्वोशिएंट आएगा ना वो उसका अनदर फैक्टर हो जाएगा जो कि आपका क्वाड्रेटिक में होगा, तो वो कितना आएगा, वो आएगा x² माइनस x माइनस 6, ओके, विच इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ से x - 1, अब आप इसके फैक्टर कर दो ना, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे, जो कि हो जाएंगे फैक्टर कितने होंगे इसके, फैक्टर हो जाएंगे x - 3 इंटू x प्लस 2, कितना इजी है गाइस, विच इज इक्वल टू। अब यहाँ से भाई साहब हमारे पास फैक्टर आ गया, क्या क्या फैक्टर आ गए, x = 1, 3 एंड माइनस का 2, अल्फा बीटा गामा है। अब देखो यहाँ पे देखो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, यानी कि अल्फा कितना होगा, 3 होगा। अब बताओ बीटा कितना होगा, बीटा 1, गामा कितना होगा, माइनस का 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अरे बोलो मेरा भाई, ठीक है। तो चलिए गाइस अब जो है ना, अब हम और आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो चिल्ला क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अरे कुछ तो बोल रहा होगा ना मेरे भाई, सुनो तो सही। The length of side of triangle are 3 distinct root of equation। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन है और इसकी जो लेंथ ऑफ साइड है ना वो इसकी रूट्स है ना, अलग अलग 3 रूट्स।
द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज दिस एंड देन डेल्टा स्क्वायर। हाँ, तो अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल डेल्टा है तो डेल्टा स्क्वायर निकालना है। अब निकालें बेटे बेटे, क्या करें, आओ क्वेश्चन करें। चलिए अब देखो हम क्या करना है, सबसे पहले जो है ये जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्यूबिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो देखो इसके रूट्स निकलेंगे, देखो ये आएगा आपके पास x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसके हम फर्दर रूट कर लेंगे x माइनस 3 इंटू, तो ये हो जाएगा आपके पास, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x इक्वल्स टू 3, 4 एंड 5, और ये साइड्स हैं यानी कि, और हमें पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है ना, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका, अब इसका एरिया आ जाएगा, एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 4 और ये कितना है 3, ये गया हमारा 2 टाइम्स और 4 6, ये हमारा आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट है ना, स्क्वायर यूनिट आपका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना इजी है ना, कितने इजी वे में आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। बस मेनली आपको क्या रूट निकालना चाहिए, और ये वाला जो मेथड है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब आपको एक ऐसी वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा कि किस वैल्यू पे ये पूरी क्यूबिक इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो वो आपका एक फैक्टर हो जाएगा। और उसको जब जैसे मान लो 3 0 आ 3 पे 0 हो रहा है, तो x माइनस एक फैक्टर है, x माइनस 3 को इस इक्वेशन को x माइनस 3 से डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन मेथड पर, तो आपके पास जो क्वेश्चन में आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर उसके रूट निकालो, तो ये आपका इस तरीके से रूट आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सीधे साथ। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले आप खुद ट्राई करना, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखना। Find the cubic equation each of whose root is greater by the root of this equation like this, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन निकालनी है जिसके हर एक रूट जो है whose root is greater by यूनिटी से बड़े हैं, 1 से बड़े हैं, तो और the root of the equation are this। अब देखो यार बहुत इजी है, इसके ना दो तरीके हैं। पहला तरीका सबसे इजी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ना जो हमें इक्वेशन निकालनी है उसके जो रूट्स है वो अल्फा प्लस, सपोज करो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, है ना, और जो नई इक्वेशन निकालनी है उस ये रूट से यूनिटी ज्यादा है, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 2 कुछ ऐसा रहेगा। अब इनकी हेल्प से हमें निकालना, सपोज करो लेट अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू टी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका अल्फा आएगा वो कितना आएगा, टी माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब ये अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये होगा टी माइनस 1 की पावर 3 माइनस 5 इंटू टी माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू टी माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो है वो क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी, समझ में नहीं आया। और दूसरा तरीका ये है, ये तो मेथड 1 हो गया आपके पास, ये देखो ये ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी करा रखे मैंने, है ना, अगर सिमेट्रिक रूट्स है तो आप इस तरीके से जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो ये समझ में आया होगा, ये आपको अगर आपने रिवाइज कर रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इधर, अब दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2 बहुत इजी है। मेथड 2 में कैसा है, अब आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। लाइक हमें पता है अल्फा प्लस 1 है ना, इसका समीशन निकाल लो। इसका समीशन देखो क्या आएगा, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस गामा प्लस, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस का 3। अच्छा सम ऑफ रूट्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा -5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 2 ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस इंटू बीटा प्लस है ना, ये निकाल लेंगे। इसी तरीके से अल्फा प्लस 1 प्रोडक्ट निकाल लेंगे, बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1 निकाल लेंगे, तो ये निकाल लेना, इक्वेशन पुट कर देना, जो जनरल इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फाइंड क्यूबिक इक्वेशन whose roots are cube of roots of this equation, है ना, जिसके रूट्स क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स का क्यूब है। एंड ऑल्सो फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ न्यू क्यूबिक इक्वेशन, और उस नई क्यूबिक इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालने, चलो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलिए अब देखो जो फर्स्ट वाला मेथड था वो आप अच्छे से समझ लो, बहुत इजी मेथड है। देखो हमें फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग ना करना क्या, देखो कुछ निकालना, मैं जो सपोज करो इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो जो नई इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा,
तो जब भी सिमेट्रिक रूट्स दिखते हैं, मतलब सिमेट्रिक इन द सेंस जैसे कि इस तरीके से रूट दिखते हैं, अब हमें नई इक्वेशन निकालनी है इसके रूट्स के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करते हैं दैट अल्फा क्यूब को p मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, है ना। अब हमें अल्फा निकालना है, अब अल्फा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पावर 1/3 लगा दो, तो यहाँ से मेरे पास अल्फा आ गया p रेज़ टू पावर 1/3 आया। अब इस इक्वेशन इसको अल्फा को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको जो है जो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मिल आया, नहीं आया समझ में। तो यहाँ से अब हम निकालते हैं x की जगह रखेंगे t रेज़ टू पावर 1/3 एट बोर्ड रेज़ टू पावर 3 है प्लस 3 इंटू t रेज़ टू पावर 1/3 एट बोर्ड रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 इंटू रेज़ टू 0। यहाँ से देखेंगे आप लोग तो ये तो कट गया, आ गया t आ गया, क्या आ गया यार, और यहाँ से मेरे पास कितना देगा प्लस 3 इंटू टी रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बट देखो अब ये ना हमारे एक पॉलिनोमियल मतलब जो क्यूबिक इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करना है। हाँ, जब इस पार्ट को ना इधर शिफ्ट करना है, यहाँ से आएगा t प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू टी रेज़ टू पावर 2/। अब मुझे यहाँ से ना ये 1/3 हटाना है, मैंने क्या किया बोथ दी साइड अगेन जो है क्यूब कर दिया क्यूब पर। तो देखो ये आएगा a प्लस बी का होल क्यूब लाइक a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab यानी कि 3 2t इंटू a प्लस यानी कि t प्लस इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा माइनस 27t स्क्वायर होगा। यहाँ से t क्यूब प्लस a प्लस 3 इंटू हो जाएगा 60 और 6t इंटू टी 6t स्क्वायर और 6 इंटू 2 प्लस 12t इज इक्वल्स टू माइनस 27t। ठीक है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए अब देखो अब आगे करते हैं तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा टी क्यूब, ठीक है, और टी स्क्वायर वाला ऑप्शन देते हैं 6 प्लस 27 तो जाएगा प्लस 33t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12t प्लस 8 इक्वल टू। अब यहाँ से ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है ना जो आपको चाहिए था। अब यहाँ से आप अच्छा अब ये इक्वेशन वो है जिसका जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इस रूट्स के इसकी इस इक्वेशन की रूट्स के क्यूब आइए यहाँ समझ। और अब हमें क्या करना है, कैसे लाइक हमें निकालना है, कम निकालना है, निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, निकाल आपको परेशानी नहीं, ठीक है, आगे चलते निकाल लेंगे। तो आप अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जिसका रूट अल्फा बीटा था। फाइंड क्यूबिक इक्वेशन हो रूट्स ऑफ, ठीक है। अब जिसके रूट्स ऐसे हम निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू t एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा निकालते हैं ना, तो अल्फा इज इक्वल टू t इंटू अल्फा माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू t अल्फा माइनस 2t आ गया, है ना। और अब इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से अल्फा माइनस टी अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2t, तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा कॉमन ले लिया तो आएगा 1 माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 2t आ गया। तो अल्फा मेरे पास फाइनली कितना आ रहा है, अल्फा आ जाएगा गाइस मेरे पास 2t अपॉन t माइनस, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट करके देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है यहाँ पे, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पार्ट को अल्फा की जगह एक्स की जगह यहाँ पे रखेंगे 2t अपॉन 2 माइनस, तो 2t अपॉन t माइनस 1 t पावर 3 माइनस dt 3 इंटू जाएगा 2t 2t अपॉन t माइनस 1 की पावर 2 आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अच्छा अब देखो इधर यहाँ पे एलसीएम लूंगा t माइनस 1 तो इधर जाके वो तो 0 हो ही जाएगा, है ना। तो ये होगा मेरा a t क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 4, तो माइनस 3 इंटू 4 ये हो जाएगा आपके पास माइनस 12t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 की पावर ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम आएगा ना विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेना आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो कितने इजी वे में जो है हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं गाइस। तो ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। देखो यार आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा, पेन कीपर पे आपको जो है पेन चलाना ही पड़ेगा। जब तक आप खुद पेन नहीं चलाएंगे तब तक आपको जो है समझ में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बार लेक्चर को अच्छे से देखो,
फिर खुद ट्राई करो ना यार, है ना, सेल्फ ट्राई करो, ठीक है। आजकल देखो आपके पास सोर्सेस की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल है, ट्राई करो यार, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब हम जो है मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।